स्वाभाविक है संस्कार। किसी से भी अपराध हो सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप प्रच्छन्न रूप में अर्थात अपने आप को ढक करके छिपा करके घूम रहे प्रतीत हो रहे, लेकिन आप हो कौन? क्या आप विद्वान ब्राह्मण या साधु पुरुष हैं? और आपने जनेऊ धारण कर रखा है, कहीं आप, मुझे तो डर ये लग रहा है कि आपका जो जनेऊ है देख करके मुझे लग रहा है कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई विद्वान तो नहीं हो, कहीं दत्तात्रेय जी आगे हो। मुझे इस बात का डर लग रहा है। कौन कह रहे हैं? रोगण कह रहे हैं। मतलब जब डर लगता है, डर कितने भयानक रूप से लगता है कि मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं आप मेरे गुरु तो नहीं आ गए हो, कभी अलग अलग नाम ले रहे हैं। तो कह रहे कि आप प्रच्छन्न भाव से इस तरह घूम रहे हो, इतने विद्वान पुरुष हो, साधु पुरुष है, और आपने जनेऊ भी धारण कर रखा है। जनेऊ धारण करने से मुझे लगता है कि आप दत्तात्रेय या कोई महान विद्वान तो नहीं हो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किसके शिष्य हैं? आप कृपया बताएंगे। क्या आप, और आप कहाँ रहते हैं? आप इस स्थान पर क्यों आए हैं? और कहीं आप हमारे कल्याण के लिए तो नहीं आए? कृपया बताइए कि आप कौन हैं। राजा रोहगण को जब पता चल गया कि जड़ भक्त कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये गुरु परंपरा से अर्थात जन्म से ही ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ है, ब्राह्मण है जन्म से ही, और तब इस प्रकार से जो है, जो रोहगण था, तो वह दैनिक अधिक वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठा। उसके मन में इच्छा हुई कि ये कहीं मेरे गुरु तो नहीं है, मैं इनसे ज्ञान ले लूं। जैसा कि वेदों में उद्धत है, तद विज्ञानार्थ से गुरु में एवा में भी अभिगच्छेत, कि अपने पद को योग्योपवीत धारण करने से नहीं, अपने पद को कोई व्यक्ति जनेऊ धारण करने से नहीं, बल्कि अपने ब्रह्म ज्ञान से सिद्ध करता है। अपने ब्रह्म ज्ञान से अपने आप को सिद्ध करता है और ऊंचे पद पर लेकर जाता है। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि जब रघुगण ने जड़ भरत के उनके कुल के संबंध में पूछा, तो कुल भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कुलों का वर्णन किया गया है। एक तो वंश परंपरा से प्राप्त कुल है, जो आपकी स्कूल में जन्म हुआ है। दूसरा है गुरु परंपरा से प्राप्त। दो तरह के कुल है, आपके गुरु का कुल और आपके पिता का कुल। तो इन दोनों से ही प्रकारों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोनों ही कुल महत्वपूर्ण होते हैं आपकी भगवत भक्ति के लिए। लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए तो आपका जो गुरु का जो कुल है, गुरु परंपरा है, वो अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शरीर का कुल कुछ समय तक के बाद छूट जाता है। गुरु का कुल आते ही। शुक्ल शब्द सात्विक गुण का सूचक है। किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो उसे प्रमाणिक गुरु अर्थात ब्राह्मण गुरु के पास जाना चाहिए। जब वह गुरु परंपरा से प्राप्त हो तो वह विद्वान ब्राह्मणों के कुल से संबंध हो, तभी उसको वो मिलता है लाभ। आगे कह रहे कि हे महानुभाव, न तो मुझे इंद्र के ब्रज का भय है। इंद्र का जो ब्रज है, वज्र जो मारते हैं इंद्र जो है पहाड़ों को में और वर्षा कराने के लिए, मुझे उसका भी भय नहीं है। न नाग दंश का, कि बड़े बड़े नाग आकर के मुझे डंसे दंश करे, मुझे उसका भी भय नहीं है, मैं उससे भी नहीं डरता। न भगवान शिव के त्रिशूल का मुझे भय है। मुझे न तो मृत्यु के अधिक यमराज के दंड का भी भय नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले दंड दिखा रहे थे, यमराज जी का दंड दिखा रहे थे। जड़ भरत जी कहते कि यमराज जी के दंड जैसे दंड दो। अब कह रहे कि मुझे इन दंड का भय नहीं है। देखिए, जब अपने पाती है व्यक्ति कैसे क्या हालत होती है, उसको कह रहे कि मुझे इन चीजों का भय नहीं है, मेरा शरीर कुछ भी हो जाए। और न ही मुझे अग्नि का भय है, और न तख्त सूर्य का भय है, न मुझे चंद्रमा का भय है, अथवा वायु या कुबेर के अस्त्रों का भी मुझे भय नहीं। परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, शुद्ध वैष्णव के अपमान से मैं डरता हूँ, और मुझे उससे बहुत डर लगता है। उससे मैं बहुत भयभीत रहता हूँ। इतना भयभीत रहता है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। कहते कि हे महाशय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप महान महत आध्यात्मिक ज्ञान से प्रच्छन्न है। आपके पास में पूरा आध्यात्मिक ज्ञान आपने जो है अपने हृदय के अंदर समेटा हुआ है, पूरी तरह से ढके हुए हैं। आप समस्त भौतिक संसर्ग से रहित है, कोई भौतिक कलमश आपके पास नहीं भटकता, और परमात्मा के विचार से पूर्णतः तल्लीन है। आप सदैव भगवान के विचार में ही खोए हुए
इसलिए आपका आध्यात्मिक ज्ञान अनंत है, आपका ज्ञान अनंत है, असीम है। और इस प्रकार से कृपया करके बतलाते में यह विचार बताने का कष्ट करे कि आप जड़वत सर्वत्र क्यों घूम रहे हो। आप बिल्कुल सिंपल सादगी से घूम रहे हो। ये साधु, आप योग सम्मत शब्द कहे हैं, किंतु आप हमारे लिए यह समझ पाना संभव नहीं है। कृपया करके हमें विस्तार से बताइए, हमें बताइए कि आप कौन हो वास्तव में। हमें समय नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आपको योग शक्ति का प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूँ। आप योग शक्ति में बहुत बड़े चढ़े हो, योग में स्थित हो। तभी मैंने आपको आलोचना की, कटे शब्द कहे, बड़े बड़े शब्दों से आलोचना करी आपकी, ऐसा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार, लेकिन फिर भी आपने कुछ भी नहीं बोला। और आप हमेशा जो है क्या करते रहे, शांत बने रहे योग में। आप आत्मज्ञान से भली भांति परिचित हैं। आप साधुओं में परम पूज्य है, साधु के द्वारा पूजनीय है। आप सब सभी पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। आप आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए आए हैं और ईश्वर के अवतार भगवान के अंश कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि है। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय क्या है। मेरा अपराध कैसे ठीक होगा, मैं कैसे बच पाऊंगा। और क्या आप यह नहीं जानते सचमुच में पुरुषोत्तम भगवान के अवतार कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि है क्या आप? कहीं आप मेरे गुरु कपिल मुनि तो नहीं आ गए, जिनसे मैं उपदेश लेने के लिए जा रहा हूं गंगा सागर में। मुझे लगता है कि आप कहीं मेरे गुरु कपिल मुनि जी आ गए। ये भी बड़ा भय हो गया है, कैसी स्थिति होगी। मतलब अभी डांट रहे थे, अभी ठीक हो गया। कह रहे मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए और यह देखने के लिए कि वास्तव में जो है कौन बुद्धिमान मनुष्य कौन नहीं, आपने अपने आप को गूंगा बहरा के रूप में प्रस्तुत कर लिया। आप बिल्कुल गूंगा बहरा बन गए ये देखने के लिए कि संसार में कौन व्यक्ति बुद्धिमान है, कौन बुद्धिमान नहीं है। अर्थात एक तरह से आप हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो। ये राजा रघुगण यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको जड़ भरत जी को, और आप क्या आप संसार भर में इसलिए इस रूप में घूम रहे हो। कह रहे कि मैं तो गृहस्थ जीवन पारिवारिक कार्यों में अधिक आसक्त हूँ, मैं तो संसार में फंसा हूँ। यही जो पुराना डायलॉग सब गृहस्थ बोलते हैं, अरे महाराज हम तो गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हैं, हम क्या भजन कर सकते हैं। कह रहे कि इस तरह से जो है और आत्मज्ञान से रही तो मुझे कोई आत्मज्ञान भी नहीं है। इतने पर भी अब मैं आपसे प्रकाश पाने के लिए आपके समस्त उपस्थित हूँ। आप बताइए कि मैं किस प्रकार आत्म जीवन में प्रगति कर सकता हूँ। मुझे कैसे प्रगति होगी, मेरा कैसे आगे मुझे बल मिलेगा, साधन मिलेगा। आत्मज्ञान है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, कैसे मैं भगवत भक्ति में आगे बढ़ूं, ये भी कृपया करके मुझे बताइए। कहते कि मैं श्रम करने में बिल्कुल भी थकता नहीं हूं, मैं लगा रहता हूं भौतिक परिश्रम करने। यद्यपि आत्म देह से पृथक है, आत्मा अलग है शरीर से, किंतु शारीरिक श्रम करने में थकान लगती है। मैं मेहनत करता हूँ, थकान लगती है, ऐसा लगता है कि यह आत्मा की थकान है। जब आप पाल के ले जा रहे होते हैं तो निश्चय आत्मा को कुछ भी श्रम करना पड़ता है। भाई देखो, काम करेगा तो मेहनत तो पड़ेगी, श्रम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा मेरा अनुभव है। और यह आपने ही कहा है कि स्वामी और सेवक के बारी आवरण वास्तविक नहीं है, कि हम सोचे हम स्वामी है, सेवक है, ये कोई असली नहीं है। किंतु प्रत्यक्ष जगत में यह वास्तविकता भले ही ना हो, तो भी प्रत्यक्ष जगत पदार्थों से वस्तुएं प्रभावित होती रहती है, हो सकती है। और कैसी है, ऐसा दृश्य और अनुभव गम्य है, ऐसा देखने में और अनुभव करने में आता है। तो भले ही भौतिक कार्यकलाप अस्थायी हो, किंतु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। भौतिक कार्यकलाप कुछ समय के लिए हो, लेकिन उन्हें झूठ भी नहीं कहा जा सकता, वो सत्य भी है। देखो, अस्थायी नहीं है, भौतिक जगत अस्थायी नहीं है, लेकिन झूठा भी नहीं है। जैसे मायावादी बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ है। जो ब्रह्म सत्य है ये हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है। इसको बहुत गहराई समझो, जगत मिथ्या नहीं है, जगत अस्थाई है। मिथ्या का मतलब झूठा।
अगर झूठा होता तो फिर हमने गर्मी सर्दी का क्यों आभास होता, क्यों दुख सुख का होता, क्यों कर्मों का बंधन होता, क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता। ये तो भैया सत्य तो है, लेकिन अस्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट सुख नहीं है, परमानेंट दुख नहीं है, खाता चलता रहता है। पुण्य कर्म करूंगा सुख मिल जाएगा, पाप कर्म करूंगा दुख मिलेगा, लेकिन अनुभव होगा। राजा रघुगण आगे बोला, महाशय आपने यह बताया कि सारे की स्थूलता और उत्कृष्टता जैसी उपाधि आत्मा के लक्षण नहीं है, और यह सही नहीं है। जो आपने बताया यह सही नहीं है, क्योंकि सुख दुख जैसी उपाधियों का अनुभव आत्मा को अवश्य होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब यहाँ पर सही बात बोलिए कि वास्तव में सुख दुख जैसी जो उपाधि है इसका अनुभव तो आत्मा को होता ही है। आप दूध और चावल को एक पात्र में भरकर अग्नि के ऊपर रख लो, उदाहरण दे रहे हैं कि दूध में चावल डुबो करके आग के ऊपर रख लो, तो दूध और चावल कर्म में सौते तप्त होते हैं, एक साथ ही दोनों गर्म होंगे, चावल भी गर्म होंगे तो दूध भी गर्म होगा। ऐसा नहीं कि दूध ही दूध गर्म होगा, चावल भी गर्म होंगे भैया, तो इसलिए टच नहीं करना चाहिए, हाथ जल जाएगा। इस प्रकार शारीरिक सुख और दुखों से हमारी इंद्रिया मन तथा आत्मा प्रभावित होते ही है, उनको कोई भी बचा नहीं सकता कि नहीं होगा। आत्मा को इस परिवेश में सर्वथा बाहर नहीं रखा जा सकता। वो सोचे कि आत्मा अलग रह जाएगी, नहीं, आत्मा भी प्रभावित होती है उससे। बद अवस्था जब कंडीशन में होती है जीव, बद अवस्था में आत्मा मन बुद्धि चेतना इंद्रिया ये सब प्रभावित होती है। कहते कि राजा रघुगण के प्रस्तुत था कि था, लेकिन वो सही व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है। कहते हैं किंतु यह देहात्म बुद्धि के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होता है। जब शरीर के प्रति आत्मा की आसक्ति पर उत्पन्न होता है, तो यह कहा जा सकता है कि जैसे मोटर कार में बैठा व्यक्ति मोटर कार से हमेशा अलग है, सर्वथा पृथक है। बिल्कुल सही बात है, मोटर अलग है, व्यक्ति अलग है। किंतु यदि मोटर कार को कोई क्षति पहुंचती है, उसके स्वामी को अत्यधिक अपनेपन के कारण कष्ट जरूर लगता है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का तो जरूर दुख लगता है। किस किस को दुख लगता है, कौन कौन बताएंगे कि दुख लगता है या नहीं लगता है। कल किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट होता, वो बता रहे थे कि हमें बहुत दुख लगा। दुख लगता है, भले ही वो आत्मा लगा, लेकिन लगेगा पक्का दुख, क्योंकि वो उस अवस्था में उसको अपनी मान के चल रहे। हाँ, ड्राइवर भी तो आप ही हो ना, जो मालिक है वो उसको तो दुख लगेगा ना, ड्राइवर को क्यों दुख लगेगा। ड्राइवर की तो टूट गई तो टूट गई, पैसेंजर के ना मालिक को दुख लगेगा, उसकी जेब से आएगा ना पैसा, पॉकेट से मेरी गाड़ी खराब कर दी। यात्री तो उतर के चल देंगे, एक्सीडेंट होता है टूट जाती है रिक्शा कहीं भी तो हम उतर के चल देते हैं, हमें क्या मतलब है। लेकिन जो चलाने वाला है वो तो परेशान होता है, वो रोने लगता है, हाय हाय नुकसान हो गया मेरा। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जो है संबंध मोटर कार से क्षति का स्वामी से किसी को संबंध नहीं है, लेकिन इस स्वामी ने मोटर कार के साथ अपना संबंध बना के रखा है, सपना मानता है। अतः सुख दुख होता है, बद अवस्था से बचने का उपाय है कि मोटर कार के प्रति अपनी आसक्ति को हटा ले। सबसे अच्छा तरीका है कि वो आसक्ति को हटा लेना चाहिए, तब उसको स्वामी को कार के क्षति होने पर आत्मा तथा शरीर इंद्रियों से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, जब संबंध नहीं रहेगा फिर वो दुखी नहीं रहेगा। किंतु अविद्या के कारण वह अपने को देह से अभिन्न शरीर मान करके शोक हर्ष से वैसा ही अनुभव करने लगता है। जब शोक हर्ष दुख ये होते हैं तो उसको ऐसे ही अनुभव होने लगता है। कहते हैं कि हे महाशय आपने बताया कि राजा तथा प्रजा अथवा स्वामी और सेवक के संबंध शाश्वत नहीं होते। राजा बदलता है, प्रजा बदलती है, स्वामी नौकर सबके संबंध जैसे नहीं है, बदलते रहते। यद्यपि ऐसे संबंध अस्थायी है, तो भी जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और नियमों की अवज्ञा करने वालों को दंडित करना होता है। जब वो राजा बनेगा तो उसका नियम बनेगा, बिल्कुल वो दंडित करेगा और उनको वो दंड देगा। क्यों दंड देगा, क्योंकि वो उसका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को सही प्रकार से शासन चला। तो इस प्रकार से जो है कहते हैं कि उसको दंड देकर नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने की शिक्षा भी देता है। और बार बार ये कहा जाए कि मुख और बधिर को दंड देना, चर्वित को चर्वण करना या किसी पिसी लुगदी को फिर से पीसना। लेकिन जो सही कैपेबल व्यक्ति नहीं है उसको क्या दंड दोगे आप, वो तो ठीक हो ही नहीं सकता। लेकिन जो
बुद्धिमान है, जो ठीक हो सकता है, उसी को तो दंड दिया जाएगा ना। जिसके पास सही धन होगा वही तो व्यक्ति टैक्स देगा ना। तो जो कैपेबल होगा वही तो सही पढ़ाई करेगा ना। तो कह रहे कि जो व्यक्ति जो कैपेबल होगा उसी को उसकी योग्यता के अनुसार वो चीजें दी जाएगी। कह रहे कि ये तो फिर ऐसा हुआ जैसा कि चूसे होगा दोबारा से चूसना, लुगदी होती है उसको बार बार फिर से जो है चूसना। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, किंतु यदि कोई परमेश्वर द्वारा आदिष्ट अपने कर्तव्य को पालन में लगा रहता है, भगवान के द्वारा जो आदेश है उनमें लगा रहता है, तो उसके पाप कर्म निश्चय ही घट जाते हैं। अतः यदि किसी को बलपूर्वक उससे कर्तव्य में लगा दिया जाए तो उससे उसे लाभ पहुंचता है, क्योंकि इस प्रकार उसका समस्त पाप दूर हो सकते हैं। उसको उसका लाभ भी पहुंचेगा और उसके पाप भी सब दूर हो जाए। कहते कि आपने जो कुछ कहा है उसमें मुझे विरोधाभास लगता है। हे दीन बंधु, मैंने आपको अपमानित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। शरीर राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से जो है खुला हुआ था, इसलिए आपके प्रति मैं क्या कर रहा था, अपराध कर रहा था। और इसके प्रति अपराधी हूँ और मैं प्रार्थना किया मुझ पर अहितों की दृष्टि करे। और ऐसा करके अपमान करके जो मैंने आपके चरण कोमलों में जो दुष्टता की है उसके लिए क्षमा कर दो। हे स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सखा है। आप सबों के लिए समान है, आप निरात्म बुद्धि से सदा मुक्त है। और मैंने आपकी अवमानना करके जो अपराध किया, अपमान किया है, उसको क्षमा करते। मैं जानता हूँ कि ऐसे तिरस्कार से की हानि से कोई मुझे बचा नहीं सकता, क्योंकि आप दृढ़ संकल्प है। यद्यपि मैं अपराधी हूँ, भले ही मैं भगवान शिव के समान बलशाली क्यों न बन जाऊं, किंतु एक वैष्णव के चरण को मतलब अपराध के कारण मुझे तुरंत ही नष्ट हो जाए, इतना डर लगता। इतने डरते थे राजा महाराजा, कह रहे कि शिव जी जैसे महान वैष्णव के भी पद पे चल जाऊं, वहां पर भी मुझे कोई नहीं बचा सकता। कह जो वैष्णव निंदा करता है उसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे भगवान शिव के समान क्यों न बलशाली बन जाए। यदि वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश होना ही निश्चित होता है, सभी शास्त्रों का निर्णय है। अतः कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश निश्चित है। यह है सभी शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए व्यक्ति के कारण जो व्यक्ति वैष्णव अपराध करता, निंदा करता है, उसको जन्मों जन्मों में क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, बार बार दंडित होना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है 10वां अध्याय पूरा होता है। आगे राजा रघुगण को जड़ भरत जी की शिक्षा है, अध्याय कल हम शुरू करें। हरे कृष्णा।